प्रतिदिन 5 समय इसी बात को मस्जिदों के लाउड स्पीकर से बोला जाता है और कहा जाता है कि मोहम्मद के सिवा कोई रसूल नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। और हम कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार करना। वो प्रतिदिन इस बात का हुंकारा लगा रहे हैं, वह प्रतिदिन इस बात का शंखनाद कर रहे हैं, क्योंकि हम उर्दू जानते नहीं, उनके अल्फाजों को, उनके शब्दों को समझ नहीं सकते, तो हमको लगता है कि ये अपनी इबादत कर रहे हैं, अपनी उपासना कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं। और कुरान में ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह को ना माने, मोहम्मद को ना माने, रसूल को ना माने, कुरान को ना माने, उनको जहां पाओ वहीं कत्ल कर दो। और ऐसी एक आयत नहीं है, ऐसी अनेक आयतें हैं। दो 2000 साल तक यहूदी संसार भर में भटकते रहे, मार खाते थे। ईसाई उन्हें ईसा का हत्यारा मान के सताते थे। मुसलमान मोहम्मद की सुन्नत यहूदियों से लड़ने की, उसके कारण उनको तंग करते थे। भारत के अलावा सारे संसार में प्रताड़ित हुए। फिर भी संसार भर में जब एक यहूदी दूसरे यहूदी से विदा लेता था तो वो कहता था कि अगले वर्ष यरूशलेम। 2000 साल तक ये अग्नि हृदय में जगमगाती रही। उसके बाद ही परिणाम आया। भारत में सबसे पहले संसार में इस विचारधारा को चुनौती दी गई आर्य समाज द्वारा। सत्यार्थ प्रकाशित पुस्तक, जिसका 14वां फॉर्मूला इसके खंडन पर है, उसी परंपरा से प्रिय व्यक्ति गौतम खट्टर। गहरा श्वास। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नहासु। आज इस कार्यक्रम में मुझसे पूर्व श्रद्धेय स्वामी यति नरसिंहानंद जी ने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि कैसे भारत कटते 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 और बढ़ते बढ़ते किन सीमाओं से आता आता कहां तक सीमित रह गया। आज यदि हम वर्तमान में देखें तो एक नाम बहुत प्रसिद्ध है जिसके नाम पर बड़ी राजनीति होती है, और वो नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मोहरा बना करके बहुत सारे राजनीतिक लोग ये प्रचारित करते हैं कि इस्लाम जो है वो भारत में शांति का संदेश देता है। एक व्यक्ति है भारत में जो आजकल बड़ा प्रसिद्ध है, जिसका नाम है चंद्रशेखर रावण। भीम आर्मी नाम का उनका एक संगठन चल रहा है। पिछले दिनों चंद्रशेखर रावण ने एक राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर एक बात कही कि भारत में जितने भी लोग मंदिरों की पैरवी कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या ये मंदिर भारत में रोजगार दे सकता है? क्या ये मंदिर भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है? क्या ये मंदिर भारत के विकास में कोई अभिन्न हिस्सा बन सकता है? लेकिन मुझे चंद्रशेखर रावण की इस बात से बहुत अधिक आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे आपत्ति उसकी इस बात से है कि उसने ये बात, ये शब्द, ये सेंटेंसेस, ये वाक्य मस्जिद के लिए प्रयोग नहीं किए। अच्छा होता कि चंद्रशेखर रावण ये कहते कि इस देश में जितनी भी मस्जिदें बनी हैं वो भारत में भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या योगदान दे रही है। भारत में जितने भी मदरसे बने हैं
वो भारत की टेक्नोलॉजी को, भारत की एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने में क्या योगदान दे रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण जैसे लोग इस विषय पर कभी भी टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि यदि वो ऐसी टिप्पणी करेंगे तो उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने वाला चूल्हा उसी दिन बुझ जाएगा। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदुओं के तो शत्रु थे, किंतु मुसलमानों के बड़े हितैषी थे। तो मैं उस बात पर कुछ कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक है, उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। और उस पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक में उन्होंने कुछ कुछ पन्नों पर कुछ कुछ बातें इस्लामिक विचारकों के लोगों के लिए कही हैं, जो आज तक हमारे सामने, हमारी पुस्तकों में, हमारी टेबल पे, हमारे रूम में, हमारी स्टडी टेबल पर और हमारी लाइब्रेरी में हमारे सामने कभी आ ही नहीं पाई। तो क्या क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस कैंसर नुमा विचारधारा के बारे में कहते हैं, आप देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक के पेज नंबर 123 में वे कहते हैं कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये यति नरसिंहानंद ने नहीं कहा, ये तुफैल चतुर्वेदी जी ने नहीं कहा, ये भारत के कमलेश तिवारी ने नहीं कहा, ये स्वामी श्रद्धानंद ने नहीं कहा, ये महर्षि दयानंद ने नहीं कहा। ये वाक्य कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक के 123वें पेज नंबर पर कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं पेज नंबर 125 पर, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहां कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती। आगे वो कहते हैं 297 पेज नंबर पर, मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं। आगे वो कहते हैं 303 नंबर पेज नंबर पर, मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे। आगे वो कहते हैं 294 पेज नंबर पर, मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं। आगे वो कहते हैं पेज नंबर 231 पर, बुर्के की वजह से मुसलमानों में यौन विकृति पैदा होती है। उसके आगे वो कहते हैं पेज नंबर 233 और 234 पर, मुसलमान समाज सुधार के प्रबल विरोधी हैं। उसके आगे वो कहते हैं 332 में कि मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकता। फिर वो इसी प्रकार आगे कहते जाते हैं, लेकिन हमको उनकी बात नजर नहीं आती, हमको उनकी बात बताने वाला कोई नजर नहीं आता, और हम उनको इस्लाम का पक्षधर कहने वाले लोगों की बात को सुनकर के हमेशा गलत आंकते रहे। मेरा ये कहने का मकसद केवल इतना था ताकि लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गलत समझते थे, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातों का गलत अर्थ निकालते थे, या जो लोग आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनको हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें कि आपकी दुकान बहुत अधिक चलने वाली नहीं। पिछले दिनों एक आईएएस यूपीएससी की कोचिंग देने वाले व्यक्ति विकास दिव्य कीर्ति ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कुछ टिप्पणी करी, शायद आप लोगों के संज्ञान में वो आई होगी। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली और उनके बारे में ऐसा कहा कि यदि मैं उसको अभी यहां बोल दूंगा तो मेरी जबान कटकर गिर जाएगी। जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में ये अभद्र, अमर्यादित, विवादित बयान दिया, जिसका कहीं से कहीं तक इतिहास में कोई लेना देना नहीं था, जो कहीं पर भी इतिहास के संदर्भ और प्रसंग में रामायण में बात विद्यमान ही नहीं थी, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में गलत कहा, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, भारत के जितने सनातन धर्मी थे उनके भीतर का जो खून था वो उबाल लेने लगा और चारों तरफ विकास दिव्य कीर्ति की थू-थू होने लगी। अगले ही दिन लल्लन टॉप नाम के एक चैनल ने विकास दिव्य कीर्ति को बुलाया और बोला कि जहां से प्रमाण लेकर के आपने ये बात बोली है वो सारी पुस्तकें ले आइए, हम वो टेलीकास्ट करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि आपने कुछ गलत नहीं कहा।
विकास जी की कीर्ति सारी रामायण जितने भी प्रकाशकों की थी, जहां से देख करके उन्होंने बोला था, वो लेकर के लल्लन टॉप के हेड ऑफिस दिल्ली में पहुंचे और वहां जाकर के ये बात सिद्ध करने लगे कि देखो जो मैंने कहा था वो झूठ नहीं कहा था, राम जी ने सीता जी को ऐसा ही कहा था। अब लल्लन टॉप ने इसको खूब कवरेज दी, खूब दिखाया। भारत के दूसरे यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म थे, मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने भी इसको खूब बढ़ावा दिया। और लल्लन टॉप कोई सामान्य चैनल भी नहीं है, एक बहुत चर्चित प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उन्होंने दिखाया। लेकिन नुपुर शर्मा ने जब एक बयान दिया, नुपुर शर्मा ने एक किताब के आधार पर, हदीसों के आधार पर, कुरान के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, युक्तियों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, पुस्तकों के आधार पर एक मीडिया चैनल में बैठ करके बयान दिया, तो इस देश के एक भी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि नुपुर शर्मा आओ और आप दिखाओ कि आपने ये जो बात बोली है ये कौन सी किताब में लिखी है। एक भी चैनल ने उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया, उसको मंच नहीं दिया, और वो अपनी बात आज तक भी दिखाने में असमर्थ रह गई। वो दिखा नहीं पाई कि ये देखो ये पुस्तक है, ये देखो ये किताब है, ये देखो ये वाली आयत संख्या है, और यहां पर ये लिखा हुआ है मैंने इसके आधार पर बोला था। उसी बात को जाकिर नाइक जब अंतरराष्ट्रीय मंच से बोलता है तो सारे इस्लामिक लोग दर्शक दीर्घा में बैठकर के तालियां बजाते हैं, लेकिन उसी बात को जब नुपुर शर्मा ने बोला तो इस देश में विवाद हो गया। लेकिन एक भी मीडिया चैनल उस खाने में सक्षम नहीं हो पाया, समर्थ नहीं हो पाया। उन्हीं प्रमाणों को मैं कुछ उद्धृत करना चाहता हूं यहां पर। वो कौन सी ऐसी आयतें थी जिन पर दिल्ली कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी आया और 24 आयतों को बैन कर दिया गया, लेकिन हमारे सामने वो आयतें कभी नहीं आई, और हमारे जबानों पर, हमारे मुखमंडल पर, हमारे दिमागों में एक गीत फिट कर दिया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन दुर्भाग्य ये, तो गीता भी नहीं पढ़ते, हम तो रामायण भी नहीं पढ़ते, हम तो महाभारत भी नहीं पढ़ते, हम तो वेदों की कुछ पृष्ठों को उलट करके भी नहीं देखते, हम तो उपनिषदों के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो हम फिर कुरान में क्या लिखा था और किसके आधार पर हमको नहीं कहना चाहिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये जान पाए। आखिर मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। आप यदि कुरान को कभी उठा करके देखेंगे तो पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 के पृष्ठ संख्या 506 पर लिखा हुआ है कि फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो। मुशरिक अर्थात मूर्ति की पूजा करने वाले। इस्लामिक लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, हालांकि वो भी पत्थर को चूमते हैं वहां पर मक्का और मदीना में, वो एक अलग बात है, परंतु सीधा सीधा मूर्ति की पूजा यदि कोई करता है तो वो सनातन धर्म ही करता है। वो राम जी की मूर्ति की पूजा करता है, कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करता है, हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करता है। उस मूर्ति की पूजा करने वाले को कुरान में आदेश दिया है कि फिर जब हराम के महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह पर उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज कायम कर लें और ज़कात दे दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। अर्थात वो मोहम्मद में ईमान ले आए, वो अल्लाह में ईमान ले आए, वो कुरान को यदि स्वीकार कर लें और नमाज को स्वीकार कर लें तो उनको छोड़ दो। यही बात यति नरसिंहानंद जी कई वर्षों तक कह रहे हैं, यही बात कुरान में लिखी हुई है, और इसी को फॉलो करके वो सारे लोग चाहते हैं कि ये देश का एक एक व्यक्ति मुसलमान बन जाए, देश का एक एक नागरिक कुरान पर ईमान ले आए, देश का एक एक व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार कर ले, देश का एक एक व्यक्ति मोहम्मद साहब को मान ले। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्रतिदिन 5 समय इसी बात को
मस्जिदों के लाउड स्पीकर से बोला जाता है और कहा जाता है कि मोहम्मद के सिवा कोई रसूल नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। और हम कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। वो प्रतिदिन इस बात का हुंकारा लगा रहे हैं, वह प्रतिदिन इस बात का शंखनाद कर रहे हैं, क्योंकि हम उर्दू जानते नहीं, उनके अल्फाजों को, उनके शब्दों को समझ नहीं सकते, तो हमको लगता है कि ये अपनी इबादत कर रहे हैं, अपनी उपासना कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं। और कुरान में ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह को ना माने, मोहम्मद को ना माने, रसूल को ना माने, कुरान को ना माने, उनको जहां पाओ वहीं कत्ल कर दो। और ऐसी एक आयत नहीं है, ऐसी अनेक आयतें हैं। पारा 5 सूरा 9 तौबा आयत 28 पृष्ठ संख्या 516। हे ईमान लाने वालों, मुशरिकों को, मुशरिक तो अपवित्र है, ईमान लाने वाले कौन? मुसलमान। मुसलमानों ईमान लाने वालों, तुम अल्लाह को मानते हो, तुम मोहम्मद को मानते हो, तुम कुरान को मानते हो। ये जो मुशरिक हैं, जो तुम्हारे कहीं पड़ोस में रहते होंगे, तुम्हारे कहीं आसपास रहते होंगे, तुम्हारी कॉलोनीज में रहते होंगे, ये तो अपवित्र हैं। तो इस वर्ष के पश्चात ये मस्जिद हराम काबा के पास ना फटकने पाए। ऐसी अनेक आयतें हैं और ऐसी 24 आयतें हैं जिसे दिल्ली के एक कोर्ट ने बैन कर दिया था कि ये जो आयतें हैं ये सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता, सामाजिक पवित्रता को भंग करती हैं। इसलिए हम बहुत अधिक ना जाने तो कम से कम हमें शत्रु का बोध होना चाहिए। जिसको हम शत्रु को मित्र मान करके बैठे हैं वो हमारा मित्र नहीं है। इसके साथ साथ राष्ट्र की परिकल्पना की बात हो रही थी। हम प्रतिदिन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम इसको अखंड भारत बनाएंगे, इसकी बात तो करते हैं, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए जो राष्ट्र की परिभाषा होती है। किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र होने के लिए किन किन बातों की अनिवार्यता है। किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र हम कब कह सकते हैं? तो 5 में से जो 4 तत्व हैं वो अनिवार्य तत्व हैं किसी भी देश को राष्ट्र होने के लिए। पहला है कि हमारे पास जमीन होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं देश। जब अक्सर हम ध्यान लगाते हैं, आध्यात्मिक शिविरों में जाते हैं, तो हमको सामने से वक्ता बोलता है कि आंखें बंद करके अपना ध्यान किसी देश विशेष में करो। देश का मतलब होता है स्थान, देश का मतलब होता है जमीन। तो सबसे पहले किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए उनके पास उनकी जमीन होगी, तभी राष्ट्र होगा। पहला सिद्धांत जमीन, हमारे पास एक देश होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत भूमि पर रहने वाले लोग। भूमि है पर उस पर रहने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे संसार में इस भूमंडल पर बहुत सारे स्थान हैं जहां भूमियां तो हैं परंतु उस पर रहता कोई नहीं है। तो क्या वो देश है? क्या वो राष्ट्र है? नहीं है। भूमि है, उस पर रहने वाले लोग भी होने चाहिए। तीसरा सिद्धांत, भूमि पर जो लोग रहते हैं उनका उस भूमि पर मालिकाना हक भी होना चाहिए। आज से 75 वर्ष पूर्व 1947 से पूर्व हमारे पास हमारी भूमि थी, हम भूमि पर रहते थे, लेकिन देश भी था, स्थान भी था, परंतु हमारा इस पर मालिकाना हक नहीं था। इसीलिए हम इसको कहते थे ये ब्रिटिश कॉलोनी है। ये ब्रिटिश कॉलोनी कही जाती थी, सनातनियों का राष्ट्र नहीं था। तो देश था, लोग भी थे, पर उनका मालिकाना हक नहीं था, इसीलिए हम स्वतंत्र नहीं थे। तो देश स्थान होना चाहिए, दूसरा उस पर रहने वाले लोग होने चाहिए, लोगों का उस पर मालिकाना हक भी होना चाहिए। 1947 के बाद भूमि भी रही, लोग भी रहे और मालिकाना हक भी हमारे पास रहा। और वही दूसरी और जो चौथा सबसे अनिवार्य सिद्धांत है, उस भूमि पर रहने वाले मालिकाना हक सहित लोगों का संस्कृति का पालन करना भी अनिवार्य होता है। 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। भूमि थी, ऊपर रहने वाले लोग भी थे, उनका मालिकाना हक भी था, लेकिन संस्कृति का पालन समाप्त हो गया। आज पाकिस्तान है, भूमि भी है, उस पर लोग भी रहते हैं, उनका मालिकाना हक भी है, लेकिन
उनकी जीवनचर्या, उनकी दिनचर्या, उनका खान पान, उनका आचरण, उनकी वेशभूषा, उनका व्यवहार सब कुछ परिवर्तित हो गया। उनकी उपासना पद्धति सब कुछ परिवर्तित हो गया, उनका नियम सब कुछ परिवर्तित हो गया। तो राष्ट्र को बचाना है तो सबसे पहले संस्कृति को बचाना होगा। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, आज आप किसी भी मुसलमान के पास जाइए, आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, तो सब एक स्वर से बोलेंगे कि हमारा धर्म ग्रंथ कुरान है। उससे पूछिए कि तुम्हारा उपासनीय देव क्या है, तो सब बोलेंगे कि अल्लाह ताला है। रसूल कौन है? मोहम्मद है। आप किसी भी ईसाई के पास जाएं, उससे पूछे कि तुम्हारा ग्रंथ क्या है, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तो सब बोलेंगे कि हमारी बाइबल है। तुम्हारा देव कौन सा है, तुम्हारा रसूल का क्या है, तो वो सब एक स्वर से ईसाई की बात करते हैं। लेकिन जब हम सनातनियों में आते हैं तो यहाँ इतने विभेद है, इतनी अनेकता है, इतना असंगठन है कि इसी में ही लड़ते रहते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि टूट टूट जातियों में बंटते रहे तुम, कारण यही था कई सदी कटते रहे तुम। बोलूंगा आज सत्य महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रति की तरह। बातें कहूंगा सच्ची कोई शोक मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोक मान ले। जन्मा हुई इस धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं वेद धर्म के लिए। अरे भूमि थी आर्यावर्त की, विधान नहीं था। अफगान पाक बंगला ईरान नहीं था। गद्दार कोई है तो वो गद्दार तुम ही हो। ये हश्र जो हुआ है जिम्मेदार तुम ही हो। अरे पहले तो टूट टूट रियासत में कट गए, अब दौर ये आया तो सियासत में बट गए। छोटा सा पद मिला तो तुम सुल्तान हो गए, बने मियां मिट्ठू और महान हो गए। ही राम कृष्ण की जगीर हो गए, कभी जाट बनिया अहीर हो गए। अरे ठाकुर बने तुम ही कुम्हार बने हो। कुर्मी कछार और तुम लुहार बने हो। जैन अग्रवाल और वर्मा हो गए, ब्राह्मण बने कभी तो विश्वकर्मा हो गए। अरे स्वयं अपने धर्म से बेमेल हो गए। कायस्थ नाई पाल और बघेल हो गए। गर्व से गुजर हुए अनुरागी हुए हो, गर्व से गुजर हुए अनुरागी हो गए। वाल्मीकि दलित और त्यागी हो गए। शान बढ़ाने को तुम ही लोभी हो गए। शान, मैं जाट हूं, मैं बनिया हूं, मैं गुजर हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं झीमर हूं। शान बढ़ाने को तुम ही धोबी हो गए। शान बढ़ाने को तुम ही लोभी हो गए। खतनी खटीक और तुम ही धोबी हो गए। अरे धर्म की दिशा में अवरोध हो गए। लोधी लोधे और तुम ही लोध हो गए। झीवर बने, हरिजन बने, अनिरुद्ध बने हो। पंजाबी हुए और तुम ही बुद्ध बने हो। सबके सिरों पे ताजगर जाति का सजे। मुझको बताओ देश फिर ये कैसे बचेगा। खून के प्यासों को तुम स्वीकारते रहे। मेहनत जिन्होंने की उन्हें दुत्कारते रहे। अक्सर जो लोग भारत में मेहनत करते रहे, हम उनको दुत्कारते रहे कि अरे ये अछूत है, ये नीच है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये छोटा है, ये नीचा है। अलग हो गए हमसे, हमारे ही भाई टूट गए, बट गए, छट गए। तो मैं बोला कि मेहनत जिन्होंने की उन्हें दुत्कारते रहे, तुम दुत्कारते रहे उनको। कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है, मेरे धर्म में कोई जातिवाद नहीं है। कह दो कि यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, सनातन में यहाँ कोई भी अछूत नहीं है।
अरे वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, मिलकर सभी भगवा के नीचे आओ तो सही, मिलकर सभी भगवा के नीचे आओ तो सही। जैसे इस्लाम को मानने वाले कितने भी फिरका परस्त हैं, वो अंत में जब इस्लाम की बात आती है, अंत में अल्लाह ताला की बात आती है, अंत में कुरान की बात आती है, अंत में चांद और सितारे की बात आती है, तो सारे अहमदिया हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे मोहम्मदी हो, चाहे हजरती हो, चाहे अली वली कुछ भी हो, सब एक ध्वज के नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हम सब चाहे किसी भी विचार से जुड़े हो, हम सबको अंततः गत्वा एक ओम ध्वज के नीचे आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। ये आज हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है और एक ही बात हम जन जन तक पहुंचाएं कि हम एक हों, एकजुट हों। सारे मत पंथ संप्रदाय जो सनातन के भीतर चल रहे हैं, उनके जो विभेद हैं, उनकी जो मत भिन्नताएं हैं, वो सब समाप्त करके हम सब एक ओम ध्वज के नीचे आकर के खड़े हो जाएं, तभी ये सनातन धर्म बन सकता है। अन्यथा 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। अरे मां को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। आज बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं हमारे पास बड़ी संपत्ति है, हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है, हमारे पास तो बड़ा धन है, हमारे पास बहुत दौलत है, हमारे पास बहुत माल पानी है, हमको क्या आवश्यकता है न्याय मंच से जुड़ने की, हमको क्या आवश्यकता है यति नरसिंहानंद जी की बात को स्वीकार करने की, हमको क्या आवश्यकता है तुफेल चतुर्वेदी जी के कार्यक्रम में जाने की, हम तो बहुत पैसे वाले हैं। इसीलिए कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे हिंदुओं, बहती सागर से यदि तुम पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते, तो पाक का झंडा ना होता इस कश्मीर की छाती पर और वैदिक धर्म की जय के नारे लगते कश्मीरी घाटी पर। अभी सरकार जी बता रहे थे कि कैसे जब मुसलमानों को, जो हिंदू होकर के मुसलमान बन गए थे, जब महर्षि दयानंद को बुलाया गया कि आप आइए और आकर के इनकी शुद्धि कीजिए, तो हमारे ही कुछ भाइयों ने रोक दिया कि नहीं, ये नहीं बनेंगे, अब ये हिंदू बनने लायक नहीं है। तो इसका परिणाम आज हुआ कि ये लोग आज भीमवादी बनकर के, हमारे ही शत्रु बनकर के हमारे सामने खड़े हो गए कि अब ये सनातन धर्मी हमारे शत्रु हैं, ये सनातन धर्मी हमारे विरोधी हैं, अब हमें इनसे लड़ना है। तो ये जो आज परिणाम देखने को मिला, ये केवल और केवल हमारे ही दुष्कर्मों का परिणाम है। ये कैसे ठीक हो सकता है? जब हम अपने भाइयों को गले लगाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने संबंधों को विस्तारित करें, तब ये काम हो सकता है। और मैं अक्सर जब युवा मेरे सामने होते हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि अपने जो इतिहास है, अपनी जो संस्कृति है, अपना जो विज्ञान है, अपनी जो परंपराएं हैं, अपना जो भारत देश है, इसके बारे में जितना अधिक हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लड़ नहीं सकते। अभी सरदार जी ने बहुत सारी पुस्तकों के बारे में हमको ज्ञान दिया, तो जितना भी हो सकता है हम पढ़ें, और पढ़ने के बाद जब हमें जानकारी होगी तभी हम किसी से युद्ध लड़ सकते हैं। अभी पिछले दिनों एक मूवी आई थी, उसका नाम केरल फाइल्स। उसमें जब वो लड़की से प्रश्न पूछते थे, तुम्हारा भगवान तो ऐसा है, तुम्हारा भगवान तो वैसा है, तुम्हारा शिव तो ऐसा है, तुम्हारा कृष्ण तो ऐसा है, तुम्हारे हनुमान तो ऐसे हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो जब हमारे नौजवानों को, हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि वास्तविक श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र क्या था, हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का चरित्र क्या था, हमारे वीर हनुमान का चरित्र क्या था, हमारी दुर्गा माता का चरित्र क्या था, उनकी वास्तविकता क्या थी, तो जब हमें उनके चरित्र के बारे
में कुछ पता ही नहीं होगा तो समाज से कोई भी व्यक्ति आएगा, हम पर आक्षेप लगाएगा, हमारे पास उस सवाल का उत्तर नहीं होगा, और जब हमारे पास उस सवाल का उत्तर नहीं होगा तो हम मजबूर हो जाएंगे, या तो मुसलमान बन जाएंगे, या ईसाई बन जाएंगे, या नास्तिक बन जाएंगे, या वामपंथी कम्युनिस्ट बन जाएंगे। हमारे पास हमारे शत्रुओं द्वारा दागे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी होना चाहिए, और उत्तर के साथ उन पर दागने के लिए कुछ प्रश्न भी होने चाहिए, ताकि वो भविष्य में हमसे प्रश्न करने की हिम्मत ना जुटा सकें। इसीलिए हम सब अपने प्रश्नों के समाधान के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक अमूल्य ग्रंथ जो महर्षि दयानंद ने लिखा, उसमें ईश्वर से लेकर के, जीवात्मा से लेकर के, इस प्रकृति से लेकर के, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, नानक, बुद्ध और इस्लाम और ईसाइयत के बारे में जो बातें हैं, जो तार्किक बातें हैं, जो प्रामाणिक बातें हैं, जो युक्ति और तथ्यों के आधार पर बातें हैं, जब हम उनको पढ़ेंगे तो हमें स्वधर्म के बारे में भी, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता के बारे में भी पता चलेगा, और इस्लाम के फूहड़पन के बारे में भी पता चलेगा। हमें ईसाइयत का पोल खाता भी उसमें मिलेगा, और अपने ही धर्म में चल रहे मत, पंथ और संप्रदायों के नाम पर जो विवाद है, जो अवैधिक मान्यताएं हैं, उसके बारे में भी पता चलेगा। इसलिए प्रत्येक नौजवान, देश की महिला, प्रत्येक देश की बेटी यदि जिहाद से बचना चाहती है, यदि आतंकवाद से बचना चाहती है, यदि वैचारिक उन्माद से बचना चाहती है, तो उसके पर्स में महंगे महंगे आईफोन के साथ साथ, लाखों रुपए के मोबाइल के साथ साथ, हाथों में लाखों करोड़ों की ज्वेलरी के साथ साथ उसके पर्स में सत्यार्थ प्रकाश भी होना चाहिए, ताकि यदि कोई भी अधर्मी, कोई भी विधर्मी उससे प्रश्न करे तो उस प्रश्न का उत्तर उस महिला, उस बेटी, उस नौजवान के पास हो। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आज गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस है। हम जाने कि गुरु तेग बहादुर ने इस देश के लिए क्या बलिदान दिया, हम जाने कि 4 साहिबजादों ने उस देश के लिए क्या बलिदान दिया। आज हम उस बलिदान को भूल करके कैसे उस इस्लाम के रास्ते पर चल रहे हैं। ये पंजाब बहुत बड़े खतरों से गुजर रहा है। आज जो पंजाब एक समय पर भारत को बचाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, आज वो पंजाब ईसाइयत के चंगुल में है, आज वो पंजाब वामपंथ के चंगुल में है, आज वो पंजाब इस्लामिक आतंकवाद के चंगुल में है। इसीलिए नौजवानों, जानो, क्या तुम जानते हो, एक युग तक झेलकर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। अरे चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से, जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। वो लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए, और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले उनको मिले थे 100 गुना। अरे चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश को, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास को। अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जो यूं कहे मैं आज का बलिदान हूं। भीड़ से निकले वो बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं, भीड़ से निकले वो बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार आप जय घोष करें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय, ब्रह्मा से लेकर जयमिनी पर्यंत समस्त ऋषि मुनियों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।